सड़कों से अतिक्रमण हटाने का जेडीए का अभियान शुरू हो चुका है। गोपालपुरा मोड़ से अभियान शुरू किया गया है। दरअसल आज गुर्जर की थड़ी तक हटाए जाएंगे अतिक्रमण। निर्देश था, निर्देश की पालना हो रही है और अब सड़कों से अतिक्रमण हटाने का जेडीए का अभियान शुरू हो चुका है। यह अभियान शुरू हुआ गोपालपुरा मोड़ से और अब आज गुर्जर की थड़ी तक यह अतिक्रमण हटाने की कवायद जारी रहेगी। तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे और ऐसे में ये देखिएगा, ये दुकानदार खुद ही बाहर हुए अतिक्रमण को अपने अपने तरीके से भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर जेडीए का बुलडोजर चला, अगर जेडीए अपनी कार्रवाई करेगा तो फिर नुकसान इनका ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वो अपने तरीके से कार्रवाई करेगा। लेकिन कुछ दुकानदार अपने आप ही सजग होते हुए ये अतिक्रमण हटा रहे हैं। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अभिषेक, क्योंकि निर्देश थे तो फिर निर्देश की पालना भी होनी है। गोपालपुरा मोड़ से गुर्जर की थड़ी तक अतिक्रमण हटाए जाएंगे। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कुछ दुकानदार सजग होकर अपने अपने अतिक्रमण खुद ही हटाने लगे हैं। विस्तार से आप ज्यादा जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल पूनम, आज से जेडीए का जो अभियान है वो शुरू हो गया है। आज 15 जुलाई है। 15 जुलाई से ये अभियान चलेगा, जो कि 30 जुलाई तक ये अभियान लगातार जो चलेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से जो अतिक्रमण है वो हटाए जा रहे हैं। आज ये जो गोपालपुरा मोड़ पे इससे कार्रवाई शुरू हुई है और ये कार्रवाई गुर्जर की थड़ी तक की जाएगी। 3 किलोमीटर का लंबा हिस्सा है जिसमें सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण हटाए जाएंगे। गोपालपुरा मोड़ पे जिस साइड हम खड़े हैं वहाँ से कार्रवाई शुरू हुई है। ये कार्रवाई गुर्जर की थड़ी तक पहुँचेगी और फिर गुर्जर की थड़ी से उस तरफ की जो अतिक्रमण है वहाँ से हटाना शुरू किया जाएगा और वो शुरू होकर गोपालपुरा मोड़ तक हटाए जाएंगे। आप देख सकते हैं अतिक्रमण जो हटाए जा रहे हैं, लेकिन जो है लोगों को समय भी दिया जा रहा है खाली करने के लिए। आप देख सकते ये जो इमारत है, इमारत के बाहर इस तरह से अतिक्रमण कर रखा था जिस पर दुकानें किराए पे दी जा रही थी। इसके अलावा जो आगे की तरफ भी मुनादी कराई गई है और लगातार ये अतिक्रमण जो है हटाने का अभियान जो है पूरा एक कार्यक्रम बनाया गया है। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने 9 जुलाई को बैठक ली थी। उस बैठक में ये निर्देश दिए थे कि अतिक्रमण हटाए जाएं। उनका फोकस सरकारी जमीन पर भी था और सड़कों पर भी था, दोनों के लिए उन्होंने कहा था। लेकिन जेडीए ने पहले सड़कों पर अतिक्रमण लिया। सड़कों पर जो अतिक्रमण है, जो थड़ी ठेले के अतिक्रमण है या जो अन्य अस्थायी अतिक्रमण है, उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और जो पूरा प्रोग्राम बनाया गया है, क्योंकि जो यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा वो 27 जुलाई को दोबारा बैठक लेंगे और जो उन्होंने निर्देश दिए, चाहे वो डीसीज को निर्देश दिए हों, चाहे वो एनफोर्समेंट विंग को जो निर्देश दिए हैं, उनकी पालना की रिपोर्ट वो तलब करेंगे। इस लिहाज से ये कार्यक्रम बनाया गया है और ये अतिक्रमण हटाए जाएंगे। और ये जो पूरा अभियान जो चलेगा, 15 दिन का जो अभियान चलेगा, उसमें 11 दिन कार्रवाई होगी और 51 किलोमीटर से भी अधिक लंबे हिस्सों पर सड़कों के अतिक्रमण हटाए जाएंगे। लेकिन पूनम, जो हम पूरी बात करते हैं कि जो पूरा जो मामला है, जो मंत्री ने जो निर्देश दिए थे उनका फोकस सरकारी ज़मीनों पर भी था। तो जेडीए का ये कहना है कि अगले चरण में हम सरकारी ज़मीन आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि जेडीए के पास कई मौके की बेशकीमती ज़मीनें हैं जिन पर अतिक्रमण हो रहा है। तो उनको ये कह रहे हैं, उनको जेडीए कह रहा है कि दूसरे चरण में टेकअप करेंगे। पहले चरण में ये अस्थायी अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। सर, आज जो ये कार्रवाई, हमारे साथ मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र शर्मा मौजूद हैं। सर, आज जो कार्रवाई चल रही है, क्या रूपरेखा रहेगी, कितनी देर चलेगी कार्रवाई? देखिए, ये शहर से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कवायद है। अभी हमने आज से 15 तारीख से और 30 तारीख तक करीब 11 रोड चिन्हित किए, जिन पर लगातार 15 दिन तक कार्रवाई की जाएगी। और शहर की सड़कों से अस्थायी अतिक्रमण हटाने का पहले चरण में अभियान है, जो आज से प्रारंभ किया है। गोपालपुरा मोड़ से और गुर्जर की थड़ी तक 3.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। आज इसमें अस्थायी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। सर, लेकिन जैसे ये तो आपने आइडेंटिफाई करी, लेकिन इसके अलावा शहर की और भी अन्य सड़कें, जैसे अगर हम लाल कोठी की बात करें, लाल कोठी के लिए तो जेडी के जो इंजीनियर्स हैं वो कई बार एनफोर्समेंट को लिख चुके हैं कि इससे ट्रैफिक अवरुद्ध होता है, जो थड़ी ठेले खड़े होते हैं। देखिए, ये प्रथम चरण है 30 तारीख तक। उसके बाद द्वितीय चरण में जो भी रोड और भी व्यस्ततम रोड हैं उन पर भी एक्शन प्लान बनाकर माननीय मंत्री महोदय के निर्देशों के अनुपालना में और आयुक्त महोदय के निर्देश के अनुसार ये कार्रवाई जारी रहेगी, लगातार जारी रहेगी। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने ये भी निर्देश दिए थे कि जो सरकारी ज़मीनें हैं उनसे भी अतिक्रमण हटाए जाएं। तो डीसीज ने इस पर काम शुरू कर दिया और कब तक आपके पास लिस्ट आ जाएगी? देखिए, 7 दिन का समय आयुक्त महोदय द्वारा दिया गया था डीसीज को। तो आज ये सरकारी भूमि पर जो भी अतिक्रमण है वो डीसी महोदय ने चिन्हित कर लिए हैं और वो रिपोर्टें प्राप्त हो जाएंगी और स्थायी अतिक्रमण को हटाने का अभियान भी तुरंत शुरू किया जाएगा।
यूडीएच मंत्री पूनम यूडीएच मंत्री जाफर सिंह खर्रा ने जब 9 जुलाई को बैठक ली थी, उसके बाद उन्होंने मीडिया को ब्रीफिंग दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने 7 दिन का समय दिया है डीसीज को, ये 7 दिन में अपने अपने इलाके की सरकारी जमीनें चिन्हित करेंगे और जहाँ पर अतिक्रमण है उसको चिन्हित करेंगे और उसकी रिपोर्ट एनफोर्समेंट को भेजेंगे। तो मुख्य नेता प्रवर्तन ने बताया कि हमारे पास जब जैसे ही इसकी सूची आ रहेगी तो वहाँ पे भी कार्रवाई करेंगे। आप देख सकते हैं जो जेडी का बुलडोजर है वो किस तरह से शुरू हो गया है और अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। जिस सड़क पर हम खड़े हैं ये पहले से ही जो है 4 लेन चौड़ी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर रश बहुत रहता है, क्योंकि यहाँ पर शहर के कई कोचिंग सेंटर, जो अधिकतर जो कोचिंग सेंटर है वो केवल इसी सड़क पर है। इस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा लोड रहता है और दूसरा जो अतिक्रमण है उससे स्थिति और विकट हो जाती है। तो यही कारण है कि जेडी का ये मानना है कि पहले इस सड़क को चुना गया है ताकि जो ये सड़क जो शहर की जो मेन सड़क है जो कि 2 बड़े हिस्सों को आपस में जोड़ती है, पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क है गोपालपुरा मोड़, इसको यहाँ से जो है अतिक्रमण हटाया जाए, इसलिए ये कार्रवाई आज यहाँ पर की जा रही है। और कार्रवाई शुरू 10 बजे होनी थी, लेकिन जो जेडी का बुलडोजर था वो कहीं और चला गया था, इस वजह से कार्रवाई में देर हुई। अभी थोड़ी देर पहले ही कार्रवाई शुरू की गई है और ये कार्रवाई लगातार 15 दिन चलेगी। 15 दिन में से 11 दिन चलेंगी। बीच में जो संडे है उस पर कार्रवाई नहीं होगी, जैसे तो मुहर्रम की छुट्टी है उस पर कार्रवाई नहीं होगी, तो बीच में ब्रेक देते हुए कार्रवाई आगे चलेगी। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अभिषेक आप बने रहिएगा क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी, जेडीए का पीला पंजा चलेगा और उसके अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आज गुर्जर की थड़ी तक ये अतिक्रमण हटाए जाने की कवायद जारी रहेगी। गोपालपुरा मोड़ से इसकी कवायद शुरू हो गई है। आगे भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि कहीं कोई विवाद का सामना तो नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि इसे लेकर निर्देश सख्त यूडीएच मिनिस्टर की तरफ से दे दिए गए थे।